मेरा दिल दर्द कर रहा है, उम्मीद है एक दिन अमन होगा। हॉलीवुड के नामवर सितारे इसराइल जंग से गमज़दा। तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। हॉलीवुड सितारे इसराइल जंग से गमज़दा हैं और नामवर सितारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हिदायतकार ब्रैड रैटनर, जिनके बारे में इस हफ्ते के शुरू में इसराइल मुंतकिल होने की इत्तला मिली थी, उन्होंने इंस्टाग्राम की कई कहानियां पोस्ट की जिनमें इसराइल की हिमायत का इजहार किया गया। हमलों के बारे में पोस्ट करने वाली दीगर मशहूर शख्सियात में जैमी ली कर्टिस भी शामिल हैं, जिन्होंने कौम की हिमायत में इसराइली झंडा और इसराइल की तस्वीर और वीडियो समेत कई दीगर पोस्ट शेयर की। अदाकारा गैल गैडोट उन मशहूर शख्सियात में शामिल थीं जिन्होंने सबसे पहले खबरों का जवाब दिया। गैडोट इसराइली फौज में खदमात अंजाम देने के लिए मशहूर है। गैडोट ने इंस्टाग्राम पर लिखा, दर्द में मुब्तला तमाम लोगों के लिए दुआ। बाद में उन्होंने एक स्टार ऑफ डेविड पोस्ट किया और लिखा, इसराइल के साथ खड़ी हूँ, आपको भी करना चाहिए। स्कैंडल और वेस्ट विंग अदाकार जोशुआ मालिना ने हमलों के बाद एक्स पर अपनी मायूसी और अमन की उम्मीद का इजहार किया है कि जागने के लिए खौफनाक खबर, इसराइल के बारे में सोचना। अमरीकी अदाकारा, प्रोड्यूसर और मुसन्निफा जैमी ली कर्टिस ने हमला मुतासरीन की तस्वीर लगाकर लिखा, आसमानों की तरफ से आती दहशत। कॉमेडियन सारा सिल्वरमैन ने हमलों के बारे में लिखा कि उसकी बहन, भांजी और भांजे इसराइल में रहते हैं, कोई गलती ना करें, हमास एक दहशतगर्द तंजीम है, उसका मिशन तमाम यहूदियों को मार डालो है। इस बादशाही दुनिया ने मेरा दिल तोड़ दिया है, मेरी बहन, भांजियां और भांजे वहाँ मौजूद हैं। हॉलीवुड कॉमेडियन और प्रोड्यूसर एमी बैथ का कहना था, ये हौलनाक है, ईरान में इन कत्लों का जश्न मनाया जा रहा है। मैंने हमेशा अमन की दुआ की है, मैंने हमेशा अपनी यहूदी बिरादरी के लिए बात की है और अपने अरब भाइयों और बहनों के लिए भी बात की है। आज मेरे पास अल्फाज नहीं है, सिर्फ दिल टूटना, सिर्फ आंसू। वो इसराइल को खत्म करना चाहते हैं, उन्हें ईरान की तरफ से माली इमदाद फराहम की जाती है जो अमन मुआहदे को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली अदाकारा येल ग्रोव ग्लास ने लिखा, बड़े पैमाने पर दहशतगर्द हमला, सैकड़ों बेगुनाह इसराइली शहरियों को कत्ल किया गया, बहुत से अगवा किए गए जबकि दीगर को यरगमाल बनाया गया। मेरा दिल घर वापसी पर सबके साथ है, मैं इसराइल के साथ खड़ी हूँ। गुलकार ब्रूनो मार्स ने भी हमलों के बाद तेल अबीब में कॉन्सर्ट मनसूख कर दिया जो इस हफ्ते इसराइल में उनका दूसरा कॉन्सर्ट होना था। कदामत पसंद सहाफी बारी वाइस ने लिखा, इस बुराई के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं है। एक्स CEO एलॉन मस्क ने लिखा, इसराइल में क्या हो रहा है ये देखकर अफसोस हुआ, मुझे उम्मीद है कि एक दिन अमन होगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।